हेलो बच्चों, सबको नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 9 का एक चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। मैं पूरा चैप्टर बिल्कुल बेसिक क्लियर करूंगा और मुझे उम्मीद है सब लोग इस वीडियो को पूरी देखना ताकि सबको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है ना? बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि इस चैप्टर में काफ़ी कुछ सिलेबस कम कर दिया गया है, लेकिन इसमें सबसे पहले जो स्टार्टिंग है वो हमारी कोन से है। ठीक है, तो मैं पहले आपको कोन के बारे में बताता हूं यहाँ पे, तो जरा ध्यान से देखना सारे लोग। ठीक है ना? कोन हम लोग जानते हैं, जैसे हम लोग आइसक्रीम वगैरह खाते हैं उसका भी कोन होता है, जोकर की टोपी होती है वो भी कोन होती है। ठीक है, तो अगर ये मैं कोन की बात करता हूँ, इस तरह से कोन होता है। ठीक है ना? और अगर मैं चाहूँ तो कोन को मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, आप जैसे चाहें अपने कोन को बना सकते हैं। ठीक है ना? ये कोन है। अब एक चीज आप लोग नोट करना है इसमें कि जो कोन होता है इसमें नीचे एक सर्कुलर बेस होता है। ठीक है, इसमें हाइट भी होती है, लेकिन इसमें दो हाइट होती है बच्चों। एक हाइट आपकी ये होती है, ठीक है, इस वाले में ये है, और एक हाइट आपकी ये होती है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एल बोलते हैं और वैसे स्लैंट हाइट बोलते हैं। ठीक है ना? इसको एच बोलते हैं कॉमनली। ये हमारी एच है जो हाइट है, ये स्लैंट हाइट होती है और ये नॉर्मल हाइट होती है। सेम इसमें भी बन जाएगा, ये एच होता है और ये एल होता है, स्लैंट हाइट एंड हाइट। ठीक है, ये दो चीजें हैं। नेक्स्ट, ये जो होता है सर्कुलर जो कोन है उसका बेस है और ये बेस का डायमीटर होता है। ठीक है, जैसे नॉर्मली हम लोग सर्कल में पढ़ते हैं कि सर्कल का बेस इतना है, उसका डायमीटर इतना है, वैसे इसमें पढ़ना है ये पूरा डायमीटर होता है। इसको रेडियस बोलते हैं क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि रेडियस इज इक्वल टू होता है डायमीटर का हाफ या d/2, या d इज इक्वल टू होता है r/2। ठीक है, तो इसमें कुछ फॉर्मूले हैं जिसको हमें यूज करना है। अब ये इसमें r है, ये h है, ये l है, ये इसमें h l और आप इसको r ले सकते हैं यहां से यहां, ये पूरा आपका d हो सकता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमारे कुछ फॉर्मूले हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले अगर मैं पढ़ता हूं इसमें कि अगर मुझे किसी भी क्या कहते हैं कोन का मुझे अगर एल फाइंड करना है, मान लीजिए मुझे क्या कहते हैं कोन में एच दिया हो और आर दिया हो, मुझे एच फाइंड करना है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है, एच निकालना है अलग है, आर निकालना है, तो सबके लिए अलग अलग फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे निकालना है, मान लीजिए स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, मींस अगर इस कोन का एल फाइंड करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं फॉर्मूला लिखूंगा यहां पर, इसमें लिखेंगे स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। ठीक है, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है, स्लैंट हाइट एल है। अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो आपको यहां पर ये जो है एक 90 डिग्री का ट्राइंगल मिलता है। ठीक है, ऐसे जैसे हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री के ट्राइंगल में ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपो, और अगर हमें हाइपो निकालना है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर दोनों को जोड़ के उसका रूट निकालते हैं, देन हमें उसका क्या मिल जाता है, हाइपोटेनस। सेम यहां पर अगर मुझे एल निकालना है तो एल इज इक्वल टू होता है बच्चों अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आप डायरेक्ट एच एल लिख सकते हैं, या चाहो तो इधर एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिखो, फिर इसका यहां से स्क्वायर रिमूव करोगे, फिर इसके ऊपर अंडर रूट लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एल निकालने का, एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इससे आप इसका एल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे निकालना है CSA ऑफ इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, नंबर 1 हो गया, नंबर 2 कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है ना? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन अगर मुझे निकालना है बच्चों तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ठीक है, पाई के बारे में जब हम लोग क्लास 9th में एंटर करते हैं, कहीं कहीं 8th में भी आता है, तो पाई होता है ये आर है और ये एल है। एल मीन्स स्लैंट हाइट की वैल्यू, आर इसका रेडियस, और पाई मीन्स 22/7। अगर क्वेश्चन कहता है
कि पाई की वैल्यू 22/7 रखना है तो रखना है, अदरवाइज 3.17 या क्वेश्चन जो भी कहता है पाई की वैल्यू आपको उसको मेंशन करना है। लेकिन अगर आपने पाई की जगह जो पाई बोलता है उसके अलावा अगर कुछ वैल्यू रखेंगे तो आपका आंसर करेक्ट नहीं आएगा। कहीं कहीं क्वेश्चन में पाई की टर्म में ही आपको आंसर फाइंड करना है, तो जैसा क्वेश्चन कहे वैसी सिचुएशन आपको फॉलो करना है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला हो गया आपका पाई आर एल, ठीक है, ये हो गया। अब अगर मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है बच्चों, थर्ड फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे यहां पर पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर क्या लगाएंगे, यहां पे लिखेंगे पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, एल स्लैंट हाइट, आर रेडियस, पाई की वैल्यू 22/7 और आर रेडियस, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपको इस कोन का टोटल सरफेस एरिया, या जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में टीएसए भी बोलते हैं, वो निकल के आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला अगर मैं यहां पे लिखता हूं इसमें कोन से रिलेटेड, तो मेरा एक फॉर्मूला आता है वॉल्यूम, वॉल्यूम जिसको हिंदी में आयतन बोलते हैं। किसी भी चीज का वॉल्यूम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये अगर उल्टा कोन है तो वॉल्यूम का मतलब हो गया कि अगर मैं इसमें कोई चीज फिल करता हूं तो कितना वॉल्यूम या कितनी कैपेसिटी है इसकी कि वो कितनी चीज को अपने अंदर होल्ड कर सकता है, कितनी चीज को रख सकता है, ठीक है। जैसे मान लो अगर ये कोन है, ठीक है, और मैं इसके अंदर कोई लिक्विड भर रहा हूं, जैसे दूध भर दूं या पानी डाल दूं, तो मान लीजिए इसके अंदर आ गया 1 लीटर दूध, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस कोन का जो वॉल्यूम है, मींस जो इसकी कैपेसिटी है, दैट इज 1 लीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम में कंफ्यूज ना हो, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लीजिए इसमें, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 है। पाई की वैल्यू सबको पता है, पाई की वैल्यू मैं यहां मेंशन कर देता हूं, पाई इज इक्वल टू होता है 22/7 या कहीं कहीं पर 3.14 भी कहता है, आप जैसा चाहे, जैसा क्वेश्चन कहता है वैसा लगा सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। या इसी को हम, इसी वॉल्यूम को ऐसे भी लिख सकते हैं यहां पर 1/3, अब पाई आर स्क्वायर का मतलब होता है एरिया ऑफ बेस, ये जो सर्कल एरिया बना है ना, इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं इनटू एरिया ऑफ बेस इनटू एच, एच मतलब हाइट, हाइट भी कौन सी, ये बीच वाली हाइट, इनटू हाइट, ठीक है। तो फॉर्मूला ये दोनों सेम ही है, आपको 1/3 पाई आर स्क्वायर एच याद कर लेना है, चाहे ये रख लेना, आंसर दोनों से सेम ही आता है। तो वॉल्यूम इसका हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसमें एल क्या है, एच क्या है, आर क्या है, डी क्या है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट जो हमारा आता है बच्चों अगला आता है हमारा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है। मैं जरा इसको मिटा देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कौन है, इसको नोट कर लिया सब लोग, ठीक है। बच्चों अब हम आपको अगला फॉर्मूला बताने चल रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे स्फीयर के बारे में, ठीक है। स्फीयर और हेमिस्फीयर, ठीक है। स्फीयर ज्यादातर बच्चों के दिमाग में ये आता है, स्फीयर का मतलब होता है रिंग, लेकिन रिंग बच्चों स्फीयर नहीं होता। स्फीयर का मतलब होता है कोई भी एक सॉलिड चीज, जैसे क्रिकेट की बॉल होती है, कोई आयरन की बॉल है जो अंदर से बिल्कुल सॉलिड हो। अगर रिंग की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, सर्कल। हमें सर्कल नहीं पढ़ना, हमें इसमें स्फीयर पढ़ना है। बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं स्फीयर की बात करता हूं तो मान लीजिए ये मेरा एक स्फीयर है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक बॉल है, तो मैं इसको स्फीयर कह सकता हूं। या सबके घर में नींबू होता है, लेमन, वो भी एक स्फीयर ही है। अगर आप इस गोले को बीच से ऐसे कट करते हैं,
मान लीजिए आपका सर्कल है, ये एक स्फीयर बन गया, ये सर्कुलर है। इसको अगर आप यहां से कट करेंगे ऐसे, तो आपको इसमें दो चीजें मिलके, सॉरी, इसमें आपको दो चीजें मिलती हैं। एक शेप ऐसे मिलता है और दूसरा शेप आपको ऐसे मिलता है, ठीक है। तो इस उसमें मैं आपको स्फीयर, पूरा कंप्लीट स्फीयर और हेमिस्फीयर दोनों चीजों के बारे में पूरा बताऊंगा, ठीक है। अब आप एक चीज नोट करना कि जैसे अगर आपको सर्कल के बारे में पढ़ाया गया है, ठीक है, अगर सर्कल पढ़ा है आपने, सर्कल का अगर ये सेंटर होता है तो ये पूरा इसका डायमीटर होता है, ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, सबके सब डायमीटर है। सेंटर से जाने वाली लाइन जो सेंटर से जाती है और सर्कल को दो साइड पे टच करती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायमीटर। ऐसे आधा कर दो तो ये रेडियस हो जाती है, ठीक है। सेम इसमें चलना है हमें, जितना अगर ये मान लीजिए स्फीयर है आपका और ये सेंटर है, तो ये स्फीयर का रेडियस होता है, ये भी रेडियस है, लेकिन अगर पूरा मिला दिया जाए तो ये डी बन जाता है, मींस डायमीटर। इस चैप्टर को समझने के लिए या इस कंटेंट को समझने के लिए सबसे जरूरी आपको क्या है कि फिगर देख के लगता है जी ये तो डायमीटर है लेकिन ये नहीं है, लेकिन याद रखना है कि जो यहां से यहां तक जितनी लेंथ होती है वही लेंथ ये भी होती है, क्योंकि जो स्फेरिकल बॉडी है उसका सेंटर से जो बाउंड्री है वो क्या होती है, बराबर डिस्टेंस पर है। मतलब अभी आपको जब मैं बताऊंगा तो इसमें आप देखना कि इसका जो आर है, ठीक है ना, वो आर और ये इसकी डेप्थ होती है यानी गहराई जिसको हम एच बोलते हैं, इसमें दोनों चीजें बराबर होती हैं। समझे मेरी बात? मतलब कि अगर आप किसी स्फेरिकल बॉडी को बीच से कट कर दें तो आप ये नोट करेंगे कि जितनी उसकी डेप्थ ये है उतनी ही रेडियस ये भी है, यानी इस केस में एच और आर दोनों बराबर है। और सेम यहां पर इसका जितना आर इधर है उतना ही इधर है, उतना ही इधर है और उतना ही इधर है, यानी रेडियस क्या होगी इसकी सारी बराबर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें सीएसए ऑफ, सबसे पहले लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। फॉर्मूला लिखेंगे, सबसे पहला फॉर्मूला लिखिए इसमें सीएसए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है ना। स्फीयर समझ गए सब लोग। अब इसका लिखना है हमें सीएसए, तो इसके सीएसए का फॉर्मूला होता है बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है या जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीएसए बोलते हैं निकालना है, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला आता है इसमें टीएसए यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है ना। टोटल सरफेस एरिया, अभी मैं आपको हेमिस्फीयर पे नहीं गया हूं, सिर्फ आपको स्फीयर बताया जा रहा है। स्फीयर का मतलब टोटल सरफेस एरिया, आपको स्फीयर निकालना तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है, इसके लिए भी आपका चलेगा 4 पाई आर स्क्वायर। यानी दोनों केस में सीएसए और टीएसए दोनों ही केस में इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसका वॉल्यूम डिफरेंस होता है। तीसरा लिख लीजिए इसमें वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला जो इसके लिए आता है स्फीयर के लिए वो होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, 4/3 पाई आर, सॉरी स्क्वायर नहीं बच्चों यहाँ पे क्यूब आएगा, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब, ये तीन फॉर्मूले हैं जो हमारे स्फीयर से रिलेटेड हैं। अब इन्हीं फॉर्मूले को अगर हम हेमिस्फीयर के ऊपर शिफ्ट करते हैं तो जरा देखिए इसमें, अब इससे रिलेटेड फॉर्मूले आप यहां पे देखिए। सबसे पहले हम लिखेंगे सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर, पूरे का था 4 पाई आर स्क्वायर, आधे का क्या हो जाएगा
2πr²। तो लिख लीजिए इसमें CSA ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला होता है 2πr²। CSA निकल गया। अब TSA का फॉर्मूला, TSA में लगेगा 3πr²। TSA ऑफ हेमिस्फेयर ये चलेगा 3πr²। ठीक है, हेमिस्फेयर में 2πr², टोटल सरफेस एरिया TSA में हमने क्या लगा दिया 3πr²। इसका वॉल्यूम क्या लगाएंगे, इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला उसका हाफ हो जाएगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा 2/3πr³। तीसरा फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर ये हो जाएगा 2/3πr³। मतलब आपको अगर आप इसको याद कर लेते तो आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आराम से। TSA का उसका हाफ होता है, CSA का उसका हाफ है और वॉल्यूम का उसका हाफ है। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है। अब मैं आपको इन फॉर्मूले के बेस पर एक एक क्वेश्चन करवाता हूं। ठीक है, चलिए। तो बच्चों अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, अब हम लोग डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन है हमारे सामने कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर whose radius is 7। ठीक है ना, कई बार MCQ में आपको करने के लिए क्वेश्चन आते हैं तो आपको ध्यान रखना है, कुछ बेसिक चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना है, बस बाकी दिक्कत कहीं नहीं आती है। अब हमारे सामने एक स्फीयर दिया है, इसका रेडियस कितना है 7। अगर ये O है और ये A है, मुझे इसका बताना है वॉल्यूम। ठीक है ना, कि इसका वॉल्यूम कितना है। अभी हमने पीछे पढ़ा कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा 4/3πr³। ठीक है, हमने पढ़ा था अभी। तो इस स्फीयर का हमें रेडियस गिवन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है 1 मार्क का। ठीक है, तो इसको अगर मुझे निकालना है तो सबसे पहले मैं लिखूंगा बिकॉज रेडियस कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। आप लिखेंगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3πr³। बिल्कुल सिंपल सा रखना है। अब आपको कैलकुलेशन सबको आती है। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, r³ r7 है मेरा, तो 7 की क्यूब लगा दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा 4/3 22/7, 7 × 7 × 7। जितने टाइम था इसको 3 टाइम्स लिख दिया। इस 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा मेरा। ठीक है, अब ये हो जाएगा 22 4 जा 88 × 49/3। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा 4312 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यहां से 1 बचेगा, 3 4 जा 12, 1 3 3 जा 9, 2 बचेगा यहाँ पर, 3 7 जा 21, 1437 पॉइंट, आगे भी जाएगा पॉइंट के बाद 3, तो ये बनेगा 1437.3। अब ध्यान रखना वॉल्यूम है, वॉल्यूम में यूनिट आपको लिखना है, और वॉल्यूम का जो यूनिट होता है, जिस भी यूनिट में आपका ये दे रखा है उसकी पावर 3, तो ये हो जाएगा 1437.3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ऐसे जब कोई हमें स्फीयर दे रखा है, उसकी रेडियस गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका वॉल्यूम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, या हमें मान लीजिए इसका वॉल्यूम दे रखा है, इसका हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को हमको तोड़ना है इधर से उधर करके, और इसका हम रेडियस या वॉल्यूम आराम से निकाल सकते हैं। बच्चों अब एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग करेंगे हेमिस्फीयर का। ठीक है, हमारे सामने क्वेश्चन लिखा है हेमिस्फीयर का है ये कि फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हुज रेडियस इज 2 सेंटीमीटर।
मतलब आपको एक हेमिस्फीयर दे रखा है, हेमिस्फीयर मीन्स हाफ स्फीयर, जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है। आपको इसमें इसका वॉल्यूम और इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो आप इसमें ऐसे डायग्राम बना सकते हैं इसके लिए कि ये एक हेमिस्फीयर है हमारे पास जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपको इसका वॉल्यूम निकालना है और इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो इसका रेडियस हमको गिवन है 2, रेडियस कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहले इसका क्या निकालना है हमको, वॉल्यूम। अभी वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने पीछे बताया आप लोगों की, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। यहां पे लिखेंगे बिकॉज वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या है 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये क्या बनेगा 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर 2 है हमारा तो 2 क्यूब है, इसका मतलब 2/3 इंटू 22/7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। कैलकुलेशन देखे से घबराते नहीं, कैलकुलेशन बहुत आसान होती है। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 44 होगा, इंटू 2 2 जा 4 2 जा 8 होगा, डिवाइडेड बाई 7 3 जा 21, ठीक है। अब मैं आपको कैलकुलेट कर दिखाता हूँ कैलकुलेट कैसे करते हैं इसको। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 और 3 35 डिवाइडेड बाई 21। अब आप इसको 21 से डिवाइड करिए इसमें, अगर चाहे तो यही भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका यूनिट लिखिए सेंटीमीटर क्यूब का और यही छोड़ दो, और नहीं तो आप इसको क्या कर सकते हो 21 से 352 को डिवाइड कर लो अगर चाहो तो जैसे नॉर्मली हम लोग डिवाइड करते हैं इसमें 352, 21 1 जा 22 हो 21 होगा, 5 -1 4, 3 2 1 हो जाएगा, यहाँ 2 जाएगा, 21 4 जा कितना होता है 21 5 जा 5 2 जा 10, ज़्यादा हो जाएगा 26 5 जला देखो 5 6 के 30, 5 10 3 5 30 3 5 10 3 13 130। हाँ तो इसमें हम ले जा सकते हैं 21 बच्चों यहाँ पे 21 6 जा 6 12, 21 7 जा करके देखो 7 जा 7 7 2 जा 14, ज़्यादा हो जाएगा 6 टाइम जाएगा, तो ये बनेगा 126, 12 में से 6 जाएगा 6 और 3 में से 2 गया 1। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसे, इसे लिख सकते हैं 16/21 सेंटीमीटर क्यूब, या इतना छोड़ दें, मार्क्स आपको तब भी पूरा मिलना है और यहाँ छोड़ेंगे तब भी मिलना है, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम निकल गया। अब इसी क्वेश्चन का हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 3πr²। अब इसी के नीचे लिखो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 3πr²। 3πr², 3 रखिए, पाई की वैल्यू 22/7 रखिए, r हमारा 2 है तो 2 × 2 रख दीजिए, 22 3 जा 66 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 7, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24 और 2 26/7 सेंटीमीटर। इसकी यूनिट लगाइए, इसका यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस हेमिस्फीयर का निकल गया वॉल्यूम और ये इस हेमिस्फीयर का निकल गया सरफेस एरिया, ठीक है। बहुत आसान है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, टेस्ट में भी आते हैं, आप लोगों के एग्जाम में भी आते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस करें
और आप लोगों को जिस तरह का क्वेश्चन है आप उसकी डिमांड कमेंट बॉक्स में आराम से कर सकते हैं मुझे, और सबके कमेंट का मुझे बहुत इंतजार है। थैंक यू सो मच बच्चों। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें सिलेंडर के बारे में, ठीक है ना। बेसिकली है, वैसे थोड़ा सा पार्ट है इसका सिलेबस में। सिलेंडर की अगर बात करते हैं बच्चों, तो ये हमारे पास एक जिसको बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। सिलेंडर इस टाइप का एक शेप होता है, ऐसे जैसे हमारे घर में पाइप होती है, ठीक है, आपका पेंसिल है, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी सिलेंड्रिकल चीजें हैं, ठीक है। सिलेंडर में जो ये सर्कुलर पार्ट है, चाहे नीचे वाला हो चाहे दोनों हो या ऊपर वाला हो, दोनों का एरिया रेडियस सब कुछ सेम होता है, ठीक है। तो अगर मैं राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात करता हूं तो ये मेरा रेडियस होता है, ये मेरी हाइट होती है यहां से यहां तक, सेम ये भी वही हाइट होती है, सेम ये आर होता है, ठीक है। तो मुझे अगर सर्कुलर सिलेंडर की बात करता हूं बच्चों, तो इसमें दो चीजें हैं, एक है आर और एक है एच। अब मुझे अगर इसका निकालना है, मान लीजिए वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन्स इस सिलेंड्रिकल बॉडी में कितनी भी इसके अंदर कोई चीज कितनी मात्रा में भरी जा सकती है, उसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हम लिखेंगे यहां पर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, का फॉर्मूला होता है, ये जो सिलेंडर बना हुआ है हमारा, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, मतलब पाई आर स्क्वायर और एच, ये इसका वॉल्यूम है। नंबर 2, अगर मुझे पढ़ना है इसका CSA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, अगर मुझे निकालना है CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है, तो CSA ऑफ सिलेंडर या कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच। वैल्यू रखिए, आंसर लीजिए। तीसरा टर्म इसमें हमने वॉल्यूम पढ़ लिया, CSA पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे TSA। तो TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसका फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का 2 पाई आर ब्रैकेट में R प्लस एच, ठीक है। यूनिट जरूर लगाएं साथ में, अगर यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स कम से कम आधा, आपका हाफ मार्क्स डिडक्ट कर देता है टीचर चेकिंग के टाइम पे। तो वॉल्यूम है तो क्यूब में लगाएं, सरफेस एरिया सिलेंडर अगर तो है स्क्वायर यूनिट में लगाएं आंसर, ठीक है। ये फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले जो आपको पढ़ना है। एक टोटल सरफेस एरिया है, एक वॉल्यूम है और एक है आपका CSA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। अब एक क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लो आपको एक सिलेंडर दिया है यहां पर ऐसे, ठीक है, एक ये सिलेंडर दिया है, मान लीजिए इसकी हाइट 10 है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका रेडियस है मान लीजिए 2 सेंटीमीटर, ठीक है। एक सिलेंडर दिया है, इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है और हाइट कितना है? 10 सेंटीमीटर। अब इससे हमें इसका वॉल्यूम पूछता है, तो बच्चों इसमें हम वॉल्यूम निकालेंगे। इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हमारे पास है पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7, रेडियस 2 इंटू 2, एच है 10, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 22 इंटू 2 जा 4, 10 जा 40/7, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे 0, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाय 7। जो भी आंसर आएगा उसका सेंटीमीटर क्यूब लगा देंगे, ठीक है। तो ये वॉल्यूम निकलेगा। अब आपसे अगर CSA पूछता है मींस कर्व्ड सरफेस एरिया, बहुत सिंपल, 2 पाई आर एच का फॉर्मूला अप्लाई करिए, इसमें 2 लगाइए, 22/7 लगाइए, R 2 है लगाइए, हाइट 10 है लगा दीजिए, लगा दिया। अब ये हो जाएगा 44 इंटू 20/7, ये हो जाएगा 880
अपॉन 7, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकल जाएगा। दूसरी चीज है अब आपका टीएसए, तीसरा निकालिए इसमें टीएसए। तो टीएसए का फॉर्मूला हमारा होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, 2 रखिए, 22 अपॉन 7 रखिए, आर 2 रखिए, ब्रैकेट में 2 प्लस 10 रख दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। 44 2 जा 88 अपॉन 7 इंटू 12, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर दिए, 12 8 96, 12 8 96, 96 4 100, 12 8 96, 9 आया, 12 8 96, 96 4 4 9, 105 अपॉन 7, इसका लगा दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको कोई सिलेंडर का क्वेश्चन आता है तो आप उसका टीएसए, वॉल्यूम और सरफेस एरिया उसका आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। आई थिंक सबको समझ में आया है। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, कई बार ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं और बहुत अच्छे से क्वेश्चन मैं आपको इस पे आगे वीडियो में कराऊंगा। तो सो प्लीज थोड़ा ध्यान से पढ़ें इसको और प्रैक्टिस करते रहें। धन्यवाद।